नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स आर देयर। सेक्साडेसिमल मतलब डिग्री मेजरमेंट एंड सेकेंड वन इज सर्कुलर सिस्टम इन रेडियन, एंगल मेजर्ड इन रेडियन। डिग्री मेजरमेंट में कंप्लीट रोटेशन गिव्स 360 डिग्री, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, हाफ ऑफ स्ट्रेट एंगल 90 डिग्री। और फिर हमने बात की थी सर्कुलर सिस्टम की। तो यदि मान लो हमने एक सर्कल कंसीडर किया विथ रेडियस आर, सेंटर ओ, एक आर्क सपोज करते हैं ए बी ऑफ लेंथ आर, ए को ओ से और बी को ओ से ज्वाइन कर दें तो जो सेक्टर फॉर्म होगा, सेक्टर सेंट्रल एंगल पर जो एंगल फॉर्म करेगा, दैट एंगल इज 1 रेडियन डिनोटेड बाय 1 सी। तो दिस इज सर्कुलर सिस्टम, एंगल मेजर्ड इन रेडियन। फिर सेक्साडेसिमल सिस्टम तो पढ़ा था, वन कंप्लीट रोटेशन इज 360 डिग्री, सो 1/360th पार्ट ऑफ कंप्लीट रोटेशन इज 1 डिग्री। फिर 1 डिग्री का 1/60th पार्ट इज कॉल्ड एज 1 मिनट डिनोटेड बाय 1 डैश, एंड 1/60th पार्ट ऑफ 1 मिनट इज 1 सेकेंड डिनोटेड बाय 1 डबल डैश। तो इन्हीं डेफिनेशन से ऑब्जर्वेशंस तैयार हो जाते। 1 रोटेशन इज 360 डिग्री, 1 डिग्री इज 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड। एंड स्टैंडर्ड एंगल्स फॉर कंप्लीट रोटेशन, मेजर एंगल इज 360 डिग्री, फॉर स्ट्रेट एंगल it is 180 degree, and for right angle is 90 डिग्री। अब ये दोनों सिस्टम अलग अलग पड़ी है, इन दोनों का रिलेशन तो एक थ्योरम के थ्रू प्रूव करेंगे, which says 180 degree is equal to pi radian. This measurement is independent of radius of the circle. तो उसको थ्योरम का स्टेटमेंट लेके उसको प्रूव करते हैं। Theorem says the radian is independent of the radius of the circle used, and pi radian is equal to 180 degree. इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक सर्कल सपोज कर लेते हैं, सेंटर हो, रेडियस आर, ए बी एक आर्क सपोज किया जिसका लेंथ आर हो, तो ये भी आर है, ओ ए ये भी आर होगा। यहां जो एंगल है, बाय डेफिनेशन दिस एंगल इज 1 रेडियन। तो इतनी बातें तो पता है हमको, इतना पहले मेंशन करते हैं। कंसीडर अ सर्कल with center O and radius R. Let arc AB is of length R. Let arc AB is equal to R. R length का arc suppose किया। Join AO and BO. Join AO and BO. यहां तक की बात हो गई। अब ये जो AO है, ये AO को एक्सटेंड कर देते हैं, और एक्सटेंड करके सर्कल पर जहां कट करेगा, मतलब हम एक तरह से डायमीटर ड्रॉ कर रहे हैं। एक्सटेंड AO टू मीट द सर्कल एट C। इसका मतलब ये डायमीटर बन गया, CA will be the diameter, that is AC or CA is a diameter of the circle।
अब ये जो सर्कल, ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर को हम स्ट्रेट एंगल भी कह सकते हैं. एंगल AOC is also called as straight angle. Also, angle AOC is straight angle. एंगल के टर्म में बात करें तो व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट एंगल? इसका मेजरमेंट क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले देखा था 180 डिग्री. दिस इंप्लाई एंगल, कई बार लिखते समय भी शॉर्ट नोटेशन यूज कर सकते हैं. मेजर एंगल AOC. AOC is 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल. अब दो बातें देखते जरा. ये जो आर्क है AB, ये एक एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पर, और दूसरा आर्क ABC मतलब सेमी सर्कल, हाफ सर्कल, ये एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पर. तो ये जो एंगल है, ये एंगल प्रोपोर्शन में होंगे. एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर आर प्रोपोर्शनल विद देयर आर्क लेंथ. ये मेंशन करते. दिस इज अ रिजल्ट ऑफ सर्कल. वी नो दैट angles subtended at the center are proportional to the corresponding arc lengths. ठीक है, मतलब क्या हुआ? तो पहला एंगल आर्क AB से मिल रहा, तो एंगल AOB, और दूसरा एंगल है AOC, एंगल AOC. तो एंगल AOB किसकी वजह से मिला? आर्क AB की वजह से. तो इस आर्क AB, और जो दूसरा एंगल है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल कहो उसको, ये किसकी वजह से मिल रहा है? आर्क AOC, सॉरी ABC, इसकी वजह से. एंगल AOC है, मिला किसके लिए? आर्क ABC के लिए. आर्क ABC. अब लिखते समय ये एंगल अपॉन आर्क ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है, कोई उसमें इश्यू नहीं है. एक तरफ एंगल लिखा, एंगल एट सेंटर, और दूसरी तरफ उनके आर्क. एक बार फिर से समझ लो. ये दो हमारे पास सेंट्रल एंगल है AOB, किसकी वजह से? आर्क AB की वजह से. और दूसरा सेंट्रल एंगल है AOC, किसकी वजह से? तो आर्क ABC की वजह से. तो ये प्रोपोर्शन में हो गए. सेंट्रल एंगल का रेशो इज इक्वल टू आर्क लेंथ का रेशो. नाउ दिस इंप्लाई एंगल AOB by definition this is 1 radian. एंगल AOC यहां लिखा है 180 डिग्री. आर्क AB ये हमने सपोज यही किया था आर्क. And now what will be arc ABC? ये जरा बताओ, ध्यान से देखो. ABC ये क्या हो जाएगा? सर्कल पड़ा हुआ है स्कूल्स में, पूरा नहीं, आर्क की बात कर रहे. ABC आर्क की बात कर रहे. पूरा सर्कल का यदि लेंथ कर, हाफ सर्कमफरेंस, करेक्ट, हाफ सर्कमफरेंस. तो दिस इज हाफ ऑफ सर्कमफरेंस का फॉर्मूला 2 पाई r. तो 2 पाई r हाफ सर्कमफरेंस. तो बाय डेफिनेशन कहां से आ गया? ये डेफिनेशन हो गई 1 रेडियन की. ये 180 डिग्री दिख ही रहा है. ये हमने सपोज किया हुआ r, और ये है हाफ सर्कमफरेंस. तो दिस इंप्लाई क्या हो गया? ये 2 से 2 डिवाइड हो गया, r से r डिवाइड हो गया, पाई. तो इधर भेज देते हैं. 1 रेडियन into पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. 2 से 2 डिवाइड हो गया, r से r डिवाइड हो गया, पाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करते.
अब 1 डिग्री 1 रेडियन इनटू पाई विल बी पाई रेडियन, दैट इज पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब जो रेडियन का कंसेप्ट है, कोई भी रेडियस हो, रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा, रेडियस डिवाइड हो जा रही है, यहां से रेडियस डिवाइड हो जा रही है, राइट। तो दिस shows that radian is independent of the radius of the circle used। और ये रिजल्ट मिल गया पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी एकदम स्टैंडर्ड रिजल्ट होगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर बाद में हम इससे कन्वर्शंस करेंगे, डिग्री का रेडियन में, रेडियन का डिग्री में। अभी हमने रिजल्ट देखा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कई बार हमको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टाइटल इज कन्वर्शंस फ्रॉम रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन, वाइस वर्सा। तो वी हैव दिस रिलेशन पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी को यदि मान लो हम लिखे, इसको नंबर दे देते स्टार, तो स्टार इंप्लाई 1 रेडियन, मतलब क्या कर रहे हैं हम, पाई से डिवाइड करना चाह रहे हैं। और एक काम कर सकते हैं, इसको 1 रेडियन इंटू पाई ऐसा लिख देते हैं, 1 रेडियन इंटू पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस गिव्स 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो ये कन्वर्शन हो गया रेडियन का डिग्री में। ऑल्सो स्टार कैन बी रिटन एज पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 इंटू 1 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। अब डिग्री को रेडियन में चाहिए, तो दिस इंप्लाई, इसको रहने दो, इसको डिवाइड कर देते। तो 1 डिग्री इज पाई अपॉन 180 रेडियन। ये हो गया कन्वर्शंस। तो यदि ओरिजिनल फॉर्मूला मालूम है, ये ओरिजिनल यदि रिजल्ट पता है, तो हम कन्वर्शंस तैयार कर सकते हैं। यदि 1 रेडियन चाहिए तो पाई को डिवाइड कर दो, 1 डिग्री चाहिए तो 180 को डिवाइड कर दो। एक्सरसाइज 1.1 ऑन पेज 8, क्वेश्चन नंबर 2। अब प्रॉब्लम्स कन्वर्शंस के, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियन। एक प्रॉब्लम अच्छे से डिटेल समझिएगा, फिर बाकी के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्यूशन, पहले रिजल्ट लिखते थे। वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको लिखना चाहे तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ऐसा भी बोल सकते हैं। नाउ 85 डिग्री, इसका मतलब हो गया 85 इंटू 1 डिग्री। 85 को तो रहने दो, 85 को रहने दो, 1 डिग्री चाहिए, तो यहां से 180 को डिवाइड कर दिया, तो पाई अपॉन 180 रेडियन कहां से आया, बाय स्टार, इससे मिला लिया। 85 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, दिस इज इक्वल टू, डिवाइड कर लो जितना डिवाइड होता है, तो इट इज 17 पाई बाय 36 रेडियन। आंसर 85 डिग्री इज 17 पाई बाय 36 रेडियन। एक नेगेटिव नंबर का ले लेते हैं, नंबर 2। कोई नेगेटिव नंबर का, -132 डिग्री, तो नेगेटिव रहेगा अपनी जगह। -132 इंटू 1 डिग्री, दैट इज -132 इंटू 1 डिग्री चाहिए, 180 को डिवाइड कर दो, पाई अपॉन 180 बाय स्टार, दैट इज -132 डिवाइडेड बाय 180 इंटू पाई, जो भी होगा रेडियन में, इज इक्वल टू, देखो डिवाइड करके 4 से जाएगा, -4 3 जा 12
एक और गया 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 2 आया, 4 5 जा 5, 33/45। अभी टोटल 9 है, इसका टोटल 6 3 से डिवाइड हो सकता है ये। दिस इज माइनस 11, 3 1 जा 3 5 जा minus 132 degree is this much radian. Answer degree. We have to convert this angle into radian. 40 degree 48 minute. अभी तक के जो प्रॉब्लम सॉल्व करे तो उसमें डायरेक्ट डिग्री में दिया हुआ था, तो डिग्री का कन्वर्शन हमको पता था रेडियन में। अब यहाँ मिनट भी है, तो दोनों रिजल्ट रिकॉल कर लेते। वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, इसको नंबर 1 देते थे। ऑल्सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, मिनट के टर्म में लिख रहे हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, नंबर 2, राइट। तो देयरफॉर टू इम्प्लाई, पहले 2 से 2 की बात कर लेते हैं। टू इम्प्लाई 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। 1 मिनट चाहिए, 60 से डिवाइड कर दिए। सो 40 डिग्री 48 मिनट इज, अब ये तो सब कन्वर्शन हो गया। अब यहां पर हम काम करते हैं। 40 डिग्री 48 मिनट का मतलब क्या हुआ? 40 डिग्री प्लस 48 मिनट, दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 48 इंटू 1 मिनट, दैट इज 40 डिग्री प्लस 48 इंटू 1/60 डिग्री। अब इसकी वैल्यू रख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 48/60 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 40 डिग्री प्लस, इसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं। 6 8 जा 6 10 जा, दैट इज 40 डिग्री प्लस 0.8 डिग्री। अब दोनों को मिला देते हैं, तो देयरफॉर 40 डिग्री 48 मिनट बन गया 40.8 डिग्री। इससे ज्यादा होना चाहिए, 40 डिग्री में कुछ और ऐड है तो इससे ज्यादा होना चाहिए, 40.8 डिग्री। अब इसका रेडियन, तो दिस कैन बी रिटन एज 40.8 इंटू 1 डिग्री, 40.8 इंटू, नाउ 1 डिग्री, यहां से 1 डिग्री मिला ना, हमको रेडियन में ले जाना है, तो रेडियन वाला रिलेशन यूज करते हैं। पाई अपॉन 180 रेडियन बाय 1, दैट इज इक्वल टू 40.8 अपॉन 180 पाई रेडियन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कैलकुलेट करके जितना रिड्यूस हो सकता है उतना रिड्यूस करें। 40.8 अपॉन 180 पाई को जितना रिड्यूस कर सकते उतना रिड्यूस कर लें। तो पहले 4 से डिवाइड किया तो 10.2 अपॉन 45 पाई आ गया। 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो डेसिमल हट जाएगा, 102 अपॉन 450। 3 से डिवाइड किया जा सकता है, 3 से डिवाइड करने पर 34 अपॉन 150 पाई। अब फिर दोनों इवन डिजिट है यूनिट प्लेस में, तो 2 से डिवाइड कर दिए, 17 अपॉन 75 पाई रेडियन। 40 डिग्री 48 मिनट इज दिस मच आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इन डिग्री। अब रेडियन में दिया है, डिग्री में ले जाना है, तो सॉल्यूशन, वी नो दैट पाई रेडियन इज 180 डिग्री। अब ऑलरेडी यहां पाई रेडियन है, तो हम पाई रेडियन की वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसको पाई इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब 1 रेडियन का कन्वर्शन करने की जरूरत नहीं है, और चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इंप्लाई 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो देयरफॉर 7 पाई अपॉन 12, ठीक है। अब ये रेडियन है
तो इसको हम लिख सकते हैं 7 पाई अपॉन 12 इंटू 1 रेडियन। पुट करो 1 रेडियन की वैल्यू, तो दैट इज इक्वल टू 7 पाई अपॉन 12 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। सॉल्व करते हैं, तो पाई से पाई डिवाइड हो गया, 7 इंटू 180 अपॉन 12 डिग्री, 12 से डिवाइड होगा, 12 वन जा 12 फाइव जा, तो 7 इंटू 12 वन जा 12 फाइव जा 60, ये डिग्री। तो आंसर इज 7 पाई बाय 12 रेडियन इज इक्वल टू कितना, 105 डिग्री आंसर। तो इस तरह से रेडियन के कन्वर्शन डिग्री में किए जा सकते हैं। तो रिमेनिंग प्रॉब्लम अटेम्प्ट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहां पर, कल टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।